हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम ए भी कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी बात करने वाले हैं, जिसका कोड है KMC 101 या KMC 201। वैसे मैं वीडियोस कल बनाने वाला था बट मैं नहीं बना पाया, कुछ काम थे, तो इस वजह से मैं वीडियोस आज शूट बना रहा हूँ। और फिर आप बता दो, कुछ हो सकता है आपको वॉइस आ रही है तो उसको आप जो है इग्नोर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सके क्लियर हो सके, ठीक है। तो हम पहले बताएंगे यूनिट वाइज। वैसे तो आपका सिलेबस इसमें आप AI जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपको समझने में भी आसानी है और पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। नए कुछ नया सिलेबस नया सिलेबस भी है, समझिए काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है, आप चलिए मैं स्टार्ट करूँ। पहले मैं यूनिट वाइज, फिर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो मेरी गारंटी आपका बैग तो कभी नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, आपके जो है मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले यूनिट वन में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। पहले आपको पढ़ना है वेरियस अप्रोचेस टू AI। 1 साल 2 साल पहले भी आ चुका था कि अप्रोचेस ऑफ AI, यानी इसके अप्रोच वगैरह क्या होता है। तो आपको ये पढ़ के जाना है वेरियस अप्रोचेस टू AI, ठीक है। और AI एंड एथिकल कॉन्सेप्ट कंसर्न ये भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा पहले शायद नहीं था, ये कुछ नया ऐड हुआ, तो आप इसको एक बार देख लेना। बट ये अप्रोचेस वाले तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बात आती है यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ के जाना है। और मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अप्रोचेस टू AI इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दिया, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और उसके बाद यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है, रिग्रेशन पढ़ना है, फिर प्रेडिक्शन पढ़ना है, प्रेडिक्शन एंड उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका डाटा विजुअलाइजेशन आपको देखना है, और डेटा स्टोरेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एंड इट्स एक्विजिशन। मैं आप फिर बता रहा हूँ आपको, रिग्रेशन काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन भी देख सकते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन ये भी आ सकता है। और डेटा स्टोरेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा एंड इट्स एक्विजिशन, ये काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस है, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बताऊँ इसको आप सभी पढ़ेंगे, कुछ ही टॉपिक 3 से 4 टॉपिक्स ही पढ़ना है आपको। बट अगर आप चाहें तो इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बट जो बता रहा हूँ ये पढ़ के ही जाना है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है यूनिट थर्ड में आपको NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है, हो सकता है 2 भी क्वेश्चन है, लेकिन 1 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछेगा। और उसके बाद आपका है दूसरा, इसमें नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ये भी देख सकते हैं, पूछ सकता है, ठीक है। और स्पीच रिकॉग्निशन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। और ये NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में पहले बता चुका कि इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये और स्पीच रिकॉग्निशन ये अच्छे से पढ़ना है। बाकी एक बार ये देख लेना, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, ठीक है, ये पे पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 4 की, कि इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट। डीप लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीनों का रिलेशन भी पिछली बार पूछा था 2018-19 के आसपास में। तो हो सकता है कि आप फिर बस बोल तो आप एक बार डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, मुझे सिलेबस में नहीं दिखा, अगर कहीं सिलेबस में हो तो एक बार मशीन लर्निंग के बारे में भी आप लोग, वैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है तो मशीन लर्निंग नहीं ही होगा, ठीक है। बट आप चाहें ना तो एक बार उसको भी देख लेना, हो सकता है पूछ लेगा, सिलेबस में तो नहीं आएगा, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, दोनों का आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपको देख लेना डीप लर्निंग क्या होता है, और डीप लर्निंग वास AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफरेंस भी पूछ सकता है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट की, क्या है रिकरेंट एंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। क्या है रिकरेंट एंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ये भी आपको, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं RCNN, इसको भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ के जाना, द यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम, ठीक है। ये आपको यूनिट नंबर 4 से मैं रिपीट करता हूँ, डीप लर्निंग, फिर आपका रिकरेंट एंड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, फिर बात आता है द यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम। ये यूनिट नंबर 4 से ये चीज़ें पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद बात आती है यूनिट नंबर 5 की, उसके बाद बताऊँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले हम बता दें यूनिट नंबर 5 में क्या पढ़ना है आपको, रोबोट्स पढ़ना है। रोबोट्स और रोबोटिक्स आता था पहले, तो दोनों को आप देख लेना, अगर रोबोटिक्स होगा सिलेबस में, ठीक है। रोबोट्स और रोबोटिक्स दोनों का यही एक ही नियर अबाउट। तो उसके बाद बात आती है एप्लीकेशंस और इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर विज़न से भी एक आध क्वेश्चन पिछली बार आया था, तो हो सकता है पिछली भी आ जाए। कंप्यूटर विज़न, रोबोट्स, एप्लीकेशंस, इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन, ये इतनी चीज़ें आपको यूनिट वाइज देखना, हर यूनिट जो बताया। उसके अलावा मैंने काफ़ी कम बताए हैं, सिर्फ 2 से 3 सिलेबस है, इसमें टॉपिक्स हैं हर यूनिट से, तो आप चाहें तो इसमें ऐड कर लेना। बट
जो मैं बताया हूँ यार वो तो कम से कम मिनिमम अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है। उसके बाद बात आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हैं इसमें, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने के चांसेस 90% है। मैं गारंटी तो यार नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो एग्जामिनर हूँ नहीं और मैं ना ही मैं पेपर बनाता हूँ। तो मैं जहाँ तक चांस है, जहाँ तक एनालिसिस करके, जहाँ तक प्रीवियस जो आए हुए हैं या फिर आ रहे हैं उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। पहले आपको डेटा स्टोरेज आपको देख लेना है, प्रोसेसिंग देखना है और वेरियस अप्रोच टू एआई। मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चन, आपको सिर्फ वही जो है आपको पढ़ के जाना है। डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वेरियस अप्रोच टू एआई मैं पहले बता चुका हूँ। क्लस्टरिंग एंड विजुअलाइजेशन ये देख के जाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या देखना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड चैट बोट। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी जिसे हम कहते हैं, एनएलपी और चैट बोट यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैट बोट। फिर इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पढ़ के जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन यानी कि न्यूरल नेटवर्क, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरल नेटवर्क ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फेस ऑब्जेक्ट स्पीच रिकॉग्निशन एंड रोबोट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फेस ऑब्जेक्ट स्पीच रिकॉग्निशन एंड रोबोट्स। फिर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आता है डिफरेंस बिटवीन एआई वास डीएल, डीप लर्निंग। मैं अपने से बता रहा हूँ, हो सकता है ये डिफरेंस पूछ लो तो आप एक बार देख लेना दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास डीप लर्निंग और कम न्यूरल नेटवर्क ज़रूर आएगा, न्यूरल नेटवर्क से क्वेश्चन आएगा। और मशीन एआई और डीप लर्निंग का दोनों में से कोई डिफरेंस पूछ सकता है। और एनएलपी से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। रोबोटिक्स या रोबोट से क्वेश्चन आ सकता है। इमेज एंड फेस रिकॉग्निशन ये पूछेगा। कंप्यूटर विज़न से ज़रूर पूछेगा जो बता रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहें ना तो ये भी देख सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन से भी एक क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था। तो आप अप्रोचेस वाला इंपॉर्टेंट है ही, जो मैं बताऊँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करना, सब्जेक्ट नेम, ब्रांच कोड, सेमेस्टर डिटेल और पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जिससे हम वीडियोस बना देंगे। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बना दिया है जैसे कि मैथ, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिस्क्रीट मैथमेटिक, एआई। अब मैं इमर्जिंग की भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। अगर आपको कोई डाउट हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपके पेपर्स अच्छे होंगे, आई होप आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।